बेसिक प्रश्न होते हैं उसको लिया है हमने, जिस टॉपिक का नाम है झारखंड एक दृष्टि में ना। इसमें बिल्कुल आसान सवाल, जो झारखंड सामान्य ज्ञान के बिल्कुल आसान सवाल को लिया गया है। टोटल 80 प्रश्न है। जो भी मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे और 80 प्रश्न में से किसका कितना प्रश्न सही हुआ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। तो समय न गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ। दूसरा प्रश्न है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। जो झारखंड जो है वह भारत का कौन सा राज्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28वां राज्य है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, 28वां राज्य है। अगला प्रश्न है तीसरा, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है, अर्थात किस राज्य से अलग होकर झारखंड राज्य बना है। सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अर्थात बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना है। चौथा प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। जो बिहार है, तो बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। अर्थात बिहार राज्य के कितना भूमि को काटा गया और जिससे झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। सही उत्तर हो जाएगा, चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 45.80%। 45.80% ना। ज़्यादातर लोग इसमें 46 मार देंगे, लेकिन 46 अगर ऑप्शन में 45.80 दिया हुआ है तो 46 को हम लोग नहीं मारेंगे। और अगर 45.80 न देके 46 दिया हुआ है तो लगभग 45.80 के अप्रोक्स है 46, इसलिए हम लोग 46 मानेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 45.80, तो सही उत्तर यही हो जाएगा 45.80। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पांचवा, झारखंड की राजधानी कहाँ है। ये तो बच्चा जानता है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड की राजधानी रांची है। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, झारखंड की उप राजधानी कहाँ है। अब झारखंड की राजधानी तो सबको याद कर लेता है, लेकिन झारखंड की उप राजधानी नहीं याद कर पाता है। तो झारखंड की उप राजधानी जो है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुमका। झारखंड की राजधानी रांची है, जबकि झारखंड की उप राजधानी दुमका है। इसको याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है। झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है वह कहाँ है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। अब औद्योगिक राजधानी मतलब जहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा होगा वहीं पर झारखंड की औद्योगिक राजधानी को बनाया जाएगा। तो हम जानते हैं कि जमशेदपुर में बहुत सारे उद्योग हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ना, टीन प्लेट कंपनी है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, उद्योग है, फैक्ट्री है, जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जमशेदपुर में। इसलिए झारखंड की औद्योगिक राजधानी हम लोग सही उत्तर कर देंगे, जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आठवां, जो कि है, झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहते हैं। तो जो झारखंड का हाई कोर्ट है वह कहाँ अवस्थित है। सही उत्तर हो जाएगा आठवां का ऑप्शन नंबर बी, रांची में। झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ अवस्थित है, रांची में अवस्थित है। अगला प्रश्न है नौवां, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। जो रांची हाई कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है रांची में जो है, उसकी स्थापना कब हुई। सही उत्तर हो जाएगा नौवां का ऑप्शन नंबर ए, 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2000 ईस्वी में। अर्थात जब झारखंड की स्थापना हुई उसी समय झारखंड उच्च न्यायालय अर्थात झारखंड हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में ही। अगला प्रश्न है 10वां, देश के उच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है। जो देश का उच्च न्यायालय उसमें झारखंड उच्च न्यायालय का कौन सा स्थान आता है। सही उत्तर हो जाएगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी, 21वां। कौन सा उच्च न्यायालय है जो झारखंड हाई कोर्ट है वह पूरे देश के हाई कोर्ट में कौन सा स्थान रखता है, 21वां स्थान पर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, झारखंड का राजकीय दिवस कौन सा है।
जो झारखंड का राजकीय दिवस है वह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 नवंबर। ना जिस दिन झारखंड की स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उसी दिन 15 नवंबर के दिन ही झारखंड का राजकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 12वां, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? जो झारखंड का राजकीय पशु है वह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाथी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हाथी है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? जो झारखंड का राजकीय पक्षी है वह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयल। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल है ना, कोयल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है वह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साल। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? साल है झारखंड का राजकीय वृक्ष। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रश्न है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? पुष्प अर्थात फूल। जो झारखंड का राजकीय पुष्प है वह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। अगला प्रश्न है 16, झारखंड का राजकीय भाषा कौन सी है? जो झारखंड की राजकीय भाषा है वह कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदी। जो झारखंड की राजकीय भाषा है वह कौन सा है? हिंदी भाषा झारखंड की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? झारखंड की राजभाषा तो हिंदी हुआ, लेकिन झारखंड की द्वितीय राजभाषा अगर प्रश्न में पूछेगा तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उर्दू। द्वितीय राजभाषा कौन सा है? उर्दू है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, झारखंड का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो झारखंड का प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र ना। 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र, इसके बारे में हम बता दें दोस्तों कि जो 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र था ना, ऐसे करके कुछ इस प्रकार के डिजाइन में बनाया गया था ना, कुछ इस प्रकार के डिजाइन में बनाया गया था। यहाँ पर ऐसे अशोक स्तंभ बनाया गया था, सॉरी, ऐसे यहाँ पर अशोक चक्र बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि 4 जे अक्षरों के बीच में अशोक चक्र, ये पहले यह राजकीय चिन्ह था, अब राजकीय चिन्ह इसका बदल चुका है। आप लोग गूगल करके देखिएगा कि कौन सा झारखंड में कौन सा राजकीय चिन्ह लाया गया है, जो कि 2020 में इसको लाया गया है ना। तो आप लोग इसको गूगल पर देख के और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह लोगो जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने तैयार की थी ना, कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है? अर्थात जो पुराना वाला राजकीय चिन्ह है, प्रश्न में ये भी पूछ सकता है, जो नया वाला अभी तो बना ही है उसके बारे में तो प्रश्न पूछ ही सकता है आयोग, इसके बारे में भी पूछ सकता है कि जो पुराना जो राजकीय चिन्ह था उसमें 4 जे अक्षरों के बीच में जो है कौन सा चक्र था, या फिर कितना उसमें जे का प्रयोग किया गया था। पिछला वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए क्या करेंगे कि हम लोग इसको भी याद कर लेंगे। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है कि जो है झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह जो लोगो है जिसका डिजाइन अमिताभ पांडे, ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो पुराना वाला झारखंड का राजकीय चिन्ह था उसका डिजाइन किसने बनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अमिताभ पांडे ना। तो अमिताभ पांडे ने तैयार की थी में कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 जे। हम बताए ना अभी कि 4 जे अक्षरों के बीच में इस टाइप से 4 जे अक्षरों के बीच में ना, ऐसे 4 जे अक्षरों के बीच में ऐसे करके, और अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र यहाँ पर ऐसे बना हुआ है ना। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? जो झारखंड है वह भारत के किस भाग में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों कैसे स्थित है? अगर हम ये अगर झारखंड का हम मैप मान लें ना, अगर हम ये झारखंड का मैप मान लें ना, तो
झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो हम जानते हैं कि दोस्तों ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूर्व होता है। तो अगर हम बीच में ऐसे अगर एक लाइन खींच ले ऐसे ना, तो हमारा झारखंड राज्य जो है यहाँ पर कुछ अवस्थित है ना। अच्छा से इसका जो हम मैप नहीं बना सके हैं, लेकिन आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा ना मैप ऑफ इंडिया और उसमें झारखंड की अवस्थिति को देखिएगा तो झारखंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्थित है, बिहार के नीचे है, बिहार के दक्षिण में है ना। तो ऊपर में चूंकि उत्तर है ना और इधर पूर्व है और उत्तर और पूर्व के बीच में पड़ रहा है, यहाँ पर झारखंड बीचों बीच पड़ रहा है ना, तो इसलिए झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, झारखंड की आकृति कैसी है? झारखंड की आकृति कैसी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुजाकार। क्यों? क्योंकि आप लोग झारखंड का मैप गूगल पर सर्च कीजिएगा, मैप ऑफ झारखंड, उसमें आप लोग झारखंड का मैप देखेगा तो झारखंड कुछ इस डिजाइन में, झारखंड कुछ, एक मिनट दोस्तों, झारखंड कुछ, झारखंड कुछ इस डिजाइन में है ना, झारखंड कुछ इस डिजाइन में है। अच्छा से मैप नहीं बना है दोस्तों। तो यह चूंकि चतुर्भुज टाइप ऐसे दिख रहा है, चतुर्भुज टाइप दिख रहा है, इसलिए झारखंड की आकृति कैसे है? तो चतुर्भुजाकार झारखंड की आकृति हो जाएगी दोस्तों, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न 22 नंबर, झारखंड का विस्तार क्या है? झारखंड का विस्तार अर्थात झारखंड का अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है दोस्तों कि क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 83 19 50 से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। अब ये क्या है दोस्तों? तो ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बता रहा है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या होता है दोस्तों? अगर हम मान के चलिए कि अगर हम ये एक ग्लोब मान लिए ना, तो ग्लोब में हम जानते हैं कि 0 डिग्री जो अक्षांश होता है, 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। और प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर 1-1 अक्षांश रेखा खींचा गया है ना। और जो भूमध्य रेखा होता है उसके उत्तर में जो भी अक्षांश रेखा खींचा जाएगा उसको उत्तरी अक्षांश रेखा बोला जाएगा। और जो भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में जितना भी अक्षांश रेखा खींचा जाएगा दोस्तों, उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा बोला जाएगा। तो जो झारखंड की अवस्थिति जहाँ पर भी आएगी, तो जो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है उसका कितना मान होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरा जो है भारत देश, पूरे ग्लोब में देखा जाए तो मेरा भारत देश यहाँ पर है ना, मेरा भारत देश कुछ यहाँ पर आएगा ना। और इसमें झारखंड चूंकि भारत के अंदर है ना, भारत के अंदर ही है झारखंड, तो झारखंड की अवस्थिति भी कुछ इधर आएगी, यानी कि यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है, इसलिए अर्थात उत्तरी अक्षांश में पड़ेगा। तो यहाँ पर इसीलिए प्रश्न में उत्तर में बोला गया है कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा अब हम अक्षांश के बारे में बता दिए दोस्तों कि इतना अक्षांश के बीच में मेरा झारखंड आएगा। और अगर हम देशांतर के बारे में समझाना चाहें आप लोगों को, तो अगर हम ये एक ग्लोब मान लें तो इसमें जो है देशांतर रेखा जो है, अक्षांश रेखा को भी बताया कि अक्षांश रेखा को हम लोग क्षैतिज लाइन खींचते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींचते हैं उसको हम लोग देशांतर रेखा बोला जाता है ना। तो देशांतर रेखा भी प्रत्येक 1-1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा ऐसे खींचा गया है ना ऊर्ध्वाधर आकार में। तो जो देशांतरीय विस्तार आएगा झारखंड का वो आ जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों हो गया? क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर होता है इसके जो है पूर्व में हमारा भारत देश इसके पूर्व में आता है और जो है भारत देश के अंदर ही झारखंड है, इसलिए यहाँ पर झारखंड का देशांतरीय विस्तार पूछ रहा है। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87-57 पूर्वी देशांतर हो जाएगा। अर्थात हमारा झारखंड के बारे में पूछेगा या भारत के बारे में पूछेगा कि किस अक्षांश में है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश में। और किस देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में है। और बाकी आप लोग इसके डिग्री को रट लीजिए। भारत को जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तथा भारत का जो देशांतरीय विस्तार होगा वह ना, भारत का जो देशांतरीय विस्तार हो गया वह 68 डिग्री 7 मिनट से ना 97 डिग्री 25 मिनट ना, यह भारत का हो गया। तो 68 7 और 97 25 पूर्वी देशांतर जो है इसके बीच में ही हमारा झारखंड आएगा, इसलिए झारखंड यहाँ पर 83 19 से 87 57 है ना। और अक्षांशीय विस्तार जो भी है कितना बताया अभी? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है इसके अंदर भी झारखंड ही आएगा, इसलिए 8 और 37 के अंदर में आता है 21 और
25 ना, इसलिए तो हम लोग उतना ना करते हुए दोस्तों सीधा बस हम लोग रट लेंगे कि झारखंड जो है उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में, और इसका अक्षांशीय विस्तार 2158 से 2518 है, और देशांतरीय विस्तार इसका 8319 से 8757 है। बस इतना दोस्तों हम लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितनी है? झारखंड की जो उत्तर, अगर हम ऐसे करके मैप बना ले दोस्तों, अगर इस प्रकार से कुछ अगर हम झारखंड का मैप बना ले तो ऊपर में हम जानते हैं कि उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर पूर्व होता है। तो कह रहा है कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण यानी कि ये वाला जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये लंबाई कितनी है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, 380 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई कितना है? 380 किलोमीटर। और आगे प्रश्न पूछ रहा है कि झारखंड के पूर्व से पश्चिम की तरफ चौड़ाई कितनी है? अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ ये चौड़ाई पूछा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 463 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा? 463 किलोमीटर ना, 463 किलोमीटर। तो पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई में कितना किलोमीटर का अंतर है? तो क्या हम लोग कर देंगे दोस्तों कि 463 में से जो है हम लोग 380 को घटा देंगे। तो 3 में 0, 3, 16 में 8, 8 ना, 83 किलोमीटर। घटाने पर कितना गया? 83 किलोमीटर। तो प्रश्न अगर पूछा जाएगा कि झारखंड के उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई में कितना किलोमीटर का अंतर है, तो 83 किलोमीटर का अंतर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? जो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 79,714 वर्ग किलोमीटर, या इसको किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब प्रश्न पूछेगा 26, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अर्थात भारत का क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें झारखंड का हिस्सा कितना परसेंट आएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.42% ना। और याद रखिएगा दोस्तों कि जो विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का क्षेत्रफल भी जो है वह 2.42% ही आता है। अगला प्रश्न 27 है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो झारखंड है वो भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16वां राज्य है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि दोस्तों सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है। दूसरा नंबर पर है महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र। तो इसी क्रम में पूछा जाएगा दोस्तों कि झारखंड का स्थान कौन सा आता है, तो 16वां नंबर पर आएगा यही क्रम में ना। अगला प्रश्न दोस्तों 28 नंबर का आ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? जो 2011 में जो जनगणना हुआ था दोस्तों उसके अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ना कितना हो जाएगा? 3,29,88,134 ना, 3,29,88,134। जनगणना 2011 के अनुसार इसलिए दोस्तों बोला गया है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो 2011 में जनगणना हुआ था, उसके बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना के वजह से, कोविड-19 की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हो पाया ना। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा आंकड़ा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 29, झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जो झारखंड की जनसंख्या है वह भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा 29 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.72%। और याद रखिएगा कि पूरे विश्व के जनसंख्या में भारत की जनसंख्या भी जो है वह 2.72% ही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? जनसंख्या की दृष्टि से जो झारखंड है वह भारत का कौन सा राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, 14वां राज्य है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां और झारखंड की दृष्टि से 14वां राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? अर्थात भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश ना। फर्स्ट नंबर पर आता है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश ना। तो इसी क्रम में हमारा झारखंड का स्थान 14वां नंबर पर आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जनजाति को हम लोग एसटी बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं ना। तो झारखंड की कुल जनसंख्या है उसमें जो है एसटी का कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26.20% ना। झारखंड की कुल जनसंख्या में एसटी का परसेंट है 26.20%।
अगला प्रश्न है दोस्तों 32, झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति को हम लोग एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट बोलते हैं ना, तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है झारखंड की कुल जनसंख्या में? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 32 का ऑप्शन नंबर बी 12.1%। कितना है एससी का प्रतिशत? कितना है? 12.1% ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 33, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 33 का ऑप्शन नंबर डी 414 ना। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? 414 का मतलब कि झारखंड में प्रत्येक 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल में कितना जनसंख्या रहती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 414, अर्थात प्रति किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अर्थात 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में झारखंड में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 414 व्यक्ति। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंगानुपात दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के शिशु लिंगानुपात दर क्या है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 34 का ऑप्शन नंबर सी 948। शिशु लिंगानुपात का अर्थ है कि मतलब जो शिशु है झारखंड में, जो शिशु जो ना जन्म ले रहे हैं, तो उसमें जो है लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रत्येक 1000 जो बॉयज है ना, उस पर शिशु जो गर्ल रहेगी, अर्थात जो 1000 बच्चे होंगे उसमें बच्चियों की संख्या कितना है? तो उत्तर कितना होगा? 948, अर्थात प्रति 1000 बच्चे पर बच्चियों की संख्या 948 है। यहाँ पर शिशु लिंगानुपात दर पूछा है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड सेक्स अनुपात लिंगानुपात क्या है ना? सेक्स लिंगानुपात कहने का अर्थ है दोस्तों, या फिर सीधा हम लोग लिंगानुपात समझ लेंगे। लिंगानुपात कहने का अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुष पर 1000 जो है मेल पर कितना फीमेल है ना झारखंड में। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 35 का ऑप्शन नंबर डी 949। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है झारखंड में? 949 है दोस्तों। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों 36 नंबर, झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 36 का ऑप्शन नंबर बी 66.40%। झारखंड में कुल साक्षरता दर कितना है? 66.40% ना। कुल साक्षरता दर कहने का मतलब है कि अगर परसेंट में 100% ऑफ टोटल जनसंख्या मान ले तो उसमें से जो है 66.40% साक्षरता दर है, अर्थात इतने लोग पढ़े लिखे हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर, झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? झारखंड में जो है पुरुष साक्षरता दर कितना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76.8%, यानी कि लगभग 77% पुरुष साक्षरता दर यहाँ पर कहा गया है। 38 नंबर प्रश्न है कि झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 38 का ऑप्शन नंबर बी 55.4%, अर्थात महिला साक्षरता दर कम है। अर्थात झारखंड में पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और महिला थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए महिलाओं को पढ़ने पर भी ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है 39, झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँव में बसती है? झारखंड में कुल कितनी आबादी गाँव में बसती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 39 का ऑप्शन नंबर सी 76%, अर्थात जो है झारखंड की कुल आबादी का 76% गाँव में निवास करती है और बाकी बचा जो है 24% वह शहर में निवास करते हैं। झारखंड में 24% लोग ही शहर में निवास करते हैं, बाकी 76% लोग गांव में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है? झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है? सही उत्तर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी 40 का ऑप्शन नंबर डी 24%। झारखंड में कुल आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में बसता है? 24%। अगला प्रश्न है 41 नंबर, झारखंड में ग्रामीण अनुपात शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? ग्रामीण अनुपात शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? सही उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर बी 76:24, क्योंकि 76% जो है वह शहर में निवास करेगी और 76% गांव में निवास करेगी और 24% शहर में। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि ग्रामीण अनुपात शहरी, तो कितना हो जाएगा? 76:24। अगला प्रश्न है दोस्तों
42 नंबर, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? जो कुल अनुसूचित जनजाति जो एसटी होता है उसको झारखंड में कितना एसटी जनजाति को माना गया है कि झारखंड में कितना एसटी जनजाति है? सही उत्तर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी 32। कुल झारखंड में एसटी जनजाति कितना है? 32 है। अगला प्रश्न है 43, झारखंड में कितने प्रमंडल है? झारखंड में कितने प्रमंडल है? प्रमंडल अर्थात डिवीजन, कितने डिवीजन है झारखंड में? सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर सी 5 प्रमंडल है। झारखंड में कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। अगला प्रश्न है 44, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? कितना डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में? सही उत्तर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर सी 24 जिले हैं। झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। अगला प्रश्न है 45, झारखंड में कितने अनुमंडल है? झारखंड में कितने अनुमंडल हैं? सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी 45 अनुमंडल है। झारखंड में कितने अनुमंडल है? 45 अनुमंडल है। अगला प्रश्न है 46, झारखंड में कितने प्रखंड है? झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 264 प्रखंड है। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? 264 प्रखंड है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जो विधानसभा सदस्य है उसकी संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 82 है। 81 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत ना, इसको हम लोग याद कर लेंगे। और एक जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं विधानसभा में वह एंग्लो इंडियन से आते हैं अर्थात आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। बाकी 81 जो विधानसभा सदस्य हैं वह निर्वाचित होते हैं अर्थात इनका वोट के द्वारा चुनाव होता है। अगला प्रश्न है 48, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में जो लोकसभा सदस्य हैं उसकी संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी 14। 14 लोकसभा जो है सदस्यों की संख्या है। अर्थात ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि झारखंड में लोकसभा सीट कितना है? तो 14 लोकसभा सीट है। अगला प्रश्न है दोस्तों 49 नंबर, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? या ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड में राज्यसभा सीट कितना है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 49 का ऑप्शन नंबर डी 6। राज्यसभा की सीट का है 6 गो राज्यसभा सीट है। अगला प्रश्न है 5वां, झारखंड की विधायिका कैसी है? जो झारखंड की विधायिका है वह कैसी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक सदनीय। एक सदनीय विधायिका क्यों है? क्योंकि झारखंड में हम जानते हैं कि झारखंड में जो है विधान जो हमारा झारखंड में जो विधानमंडल बनाया गया है विधानमंडल उसमें ओनली विधानसभा है, विधान परिषद जो है विधान परिषद वह नहीं है, विधान परिषद नहीं है, बस ओनली विधानसभा है झारखंड में। इसलिए झारखंड की विधायिका कैसे है? तो एक सदनीय है। अगला प्रश्न है 51, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का जो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर सी चतरा। झारखंड का जो सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह है चतरा और झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह है पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है 53, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? कौन सा ऐसा झारखंड में जनजाति है जिसका एकमात्र अस्तित्व बस झारखंड में ही है? सही उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी मुंडा। मुंडा जनजाति का अस्तित्व बस ओनली झारखंड में है। 54 नंबर प्रश्न है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो झारखंड का सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पारसनाथ। पारसनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? यह गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में है दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न दोस्तों 55 नंबर, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? झारखंड का जो सबसे गर्म जलकुंड है वह कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 55 का ऑप्शन नंबर बी सूर्यकुंड। सूर्यकुंड जो है ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। हजारीबाग दोस्तों ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है ना। इसका जो टेम्परेचर है वह 88 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दोस्तों। इसका टेम्परेचर कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस। यह हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है 56 नंबर, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? झारखंड की जो सबसे लंबी नदी वह कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दामोदर नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। अगला प्रश्न है 57 नंबर दोस्तों, स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वतंत्र रूप से जो समुद्र में गिरती है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जो है गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी सही हो जाएगा
जाएगा। जो दामोदर नदी है यह भी पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में ही जाके अपना जल गिराती है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल न गिरा के दोस्तों यह जो है हमारी जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी की एक वितरिका जो कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, जिसका नाम है हुगली नदी, हुगली नदी। तो दोस्तों ये जो दामोदर नदी है यह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में अपना जल न गिराकर यह दामोदर नदी हुगली नदी में अपना जल गिराती है, और फिर हुगली नदी जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसलिए स्वतंत्र रूप से जो है झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो यह एकमात्र नदी हो जाएगा। कौन नदी? स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह उड़ीसा के तट पर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। स्वर्णरेखा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। झारखंड से निकलती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर जो है उड़ीसा। अगला प्रश्न है 58। झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 58 का ऑप्शन नंबर सी, देवघर। देवघर क्यों है दोस्तों? क्योंकि देवघर में बाबा बैजनाथ का मंदिर है ना, जो हम लोग सावन महीना में जो बाबा धाम जाते हैं, बाबा धाम ना, या बोल बम जो कांवर लेकर हम लोग जाते हैं ना, तो जो है किस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं? देवघर डिस्ट्रिक्ट में ही है बाबा धाम ना, देवघर डिस्ट्रिक्ट में है। तो झारखंड का सर्वाधिक तीर्थयात्री वाला शहर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा देवघर। अगला प्रश्न है 59 नंबर। झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? झारखंड के किस स्थान पर जो है औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 59 का ऑप्शन नंबर बी, बरही हजारीबाग में। बरही हजारीबाग में झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बरही हजारीबाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों 60 नंबर। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? जो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग है, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे जो NH है, तो NH की कुल लंबाई झारखंड में दोस्तों पूछा गया है कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 60 का ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2653.64 किलोमीटर। 2653.64 किलोमीटर ये झारखंड में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई है, अर्थात नेशनल हाईवे की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है 61 नंबर। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? जो राजकीय राजमार्ग है अर्थात SH है, स्टेट हाईवे की कुल लंबाई जो है झारखंड में कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 61 का ऑप्शन नंबर है 1231.90 किलोमीटर। यह झारखंड में जो है स्टेट हाईवे की कुल लंबाई है 1231.90 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों 62 नंबर। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? जो झारखंड राज्य है उसमें कहाँ पर साइंस सिटी की स्थापना की गई है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 62 का ऑप्शन नंबर ए, रांची। रांची में क्या किया गया है? साइंस सिटी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 63। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से हैं? झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर जो है कौन से हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर एवं धनबाद। जमशेदपुर एवं धनबाद 2 ऐसे शहर हैं जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 64 नंबर। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अधिसूचित प्रखंड है उसकी संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 64 का ऑप्शन नंबर डी, 132। अगला प्रश्न है दोस्तों 65। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? अर्थात सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसकी संख्या कितनी है झारखंड में? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 65 का ऑप्शन नंबर सी, 1। ओनली एक ही है झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय अर्थात सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितना है? एक ही है झारखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों 66। झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? झारखंड की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी, 32। अर्थात प्रति हजार करने का मतलब है कि अगर 1000 शिशु अगर जो है जन्म ले रहे हैं अगर, तो उसमें से 32 शिशु की मृत्यु हो जा रही है ना। तो यही दोस्तों इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 67 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? ऐसे चारों ऑप्शन में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसका संबंध झारखंड से नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 67 का ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर झारखंड के नहीं है, बाकी तनु श्री दत्ता भी झारखंड के हैं, प्रियंका चोपड़ा भी झारखंड के हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड के रांची के हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर। झारखंड राज्य में पागलखाना कहाँ स्थित है? जो पागलों का इलाज होता है जहाँ पर पागलखाना, बहुत प्रचलित नाम है पागलखाना का, वो कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा 68 का दोस्तों 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रांची। रांची में कहाँ पर? कांके में। आप लोग नाम सुने होंगे सबको, रांची में कांके में पागलखाना है ना, इसको याद कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दोस्तों 69 नंबर। झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 69 का
ऑप्शन नंबर ए चावल। चावल अर्थात धान ना, क्योंकि हम लोग धान पैदा करते हैं, उसके बाद धान से ही चावल बनता है ना। तो झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है, तो सही उत्तर हो जाएगा धान। अगला प्रश्न है दोस्तों 70 नंबर, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। जो झारखंड सरकार है, जो झारखंड गवर्नमेंट है, तो सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 70 का ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्य कर से ना, वाणिज्य टैक्स से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 71 नंबर, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। जो झारखंड की अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कृषि, अर्थात झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 32 का 72 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वह झारखंड के उत्तर से होकर गुजरती है। हम जानते हैं कि अगर एक ग्लोब बना ले तो इसमें 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या मकर रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, और इसके उत्तर में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको कर्क रेखा कहा जाता है, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो हमारा भारत, हम जानते हैं कि भारत हमारे यहाँ पर बसा हुआ है, अर्थात जो कर्क रेखा है वह हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना। तो जो है तो यही प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड से होकर गुजरती है। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा ना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि जो है जो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, राज्य का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 73 नंबर, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। जो झारखंड राज्य है वह कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 73 का ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से। अगर हम ये झारखंड का अगर हम ये मैप बना लें दोस्तों, अगर हम ये झारखंड का मैप बना ले अगर ऐसे, तो झारखंड के मैप में उत्तर में जो है बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, WB अर्थात वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में 2 राज्य है, यहाँ पर यूपी का बॉर्डर लगता है, और इधर CG अर्थात छत्तीसगढ़ ना। तो पश्चिम में 2 राज्य लगते हैं, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और बाकी उत्तर पूर्व और दक्षिण में एक एक राज्य, तो कुल मिला के 5 राज्य हो गया। पूछेगा कौन कौन से राज्य लगते हैं जो है झारखंड से बॉर्डर लगता है, तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ना। तो 5 राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 74 नंबर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है। जो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है वह कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 74 का ऑप्शन नंबर ए, रांची में। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 75 नंबर, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है। जो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा है वह कहाँ स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में स्थित है। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है, हजारीबाग में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 76 नंबर, 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये 26 जनवरी 2019 के दिन झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है ना। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 76 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अर्थात जमुना टुडू को भी मिला है, बुलू इमाम को भी मिला है, और डॉक्टर ना SP मुखर्जी को भी मिला है। तो उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77, 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया, अर्थात 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 77 का ऑप्शन नंबर ए ना, कड़िया मुंडा। कड़िया मुंडा को जो है 2019 में 26 जनवरी के दिन पद्म भूषण सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों 78, 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के किस बंदी पड़ी योजना की आधारशिला रखी गई। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 78 का ऑप्शन नंबर बी ना, उत्तरी कोयल मंडल डैम ना परियोजना। अगला प्रश्न है दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है, 22 जनवरी 2019 को झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 है तो कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 79 का ए, यानी कि 85,429 करोड़ रुपये। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों 80 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य की विकास दर कितने प्रतिशत आकी गई है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 80 का ऑप्शन नंबर डी, 6.8%। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी दोस्त मेरे सारे वीडियोज़ को देखे होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे किसका कितना प्रश्न सही होगा, क्योंकि ये जो आज का सेशन था ये बिल्कुल आसान प्रश्नों का सेशन था। और ऐसे ही दोस्तों मेरे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बने रहें, धीरे धीरे आपका झारखंड GK स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और जो स्टूडेंट है उससे आप कहीं आगे निकले होंगे परीक्षा के दौरान। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।